जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्त गुरु भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम स्नान करेंगे वैशाख सोम प्रदोष व्रत कथा। वैशाख माह का दूसरा प्रदोष व्रत बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सोमवार भी है। हमारे शास्त्रों में त्रयोदशी के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस कथा में हम आपको सोम प्रदोष व्रत कथा के बारे में विस्तार से सुनाएंगे। सोमवार को आने वाली प्रदोष व्रत में सोम प्रदोष या चंद्र प्रदोष भी कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि सोमवार दोनों एक साथ आने पर इस के महत्व और भी अधिक हो जाता है। सोमवार त्रयोदशी के दिन पूरी श्रद्धा एवं विधि विधान से प्रदोष व्रत करने से जीवन में आ रही कठिनाइयां दूर हो जाती है। मनुष्य को जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता है और इसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष व्रत कथा सुनने से पहले आज हम लोग सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की भक्त की और भगवान भोलेनाथ महिमा की कथा। एक छोटी सी कथा है, पहले इस कथा को सुनने के बाद से सोम प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। तो चलिए अब इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथा को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जय माँ पार्वती जरूर लिखिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नगर में भगवान शिव का एक वैभव मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। दूर दूर से कांवरियों कांवर लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए करते थे। मंदिर का परस्पर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वह सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखो, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ। अंत में ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखे और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चला जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में सबसे भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर राजा सबसे आगे बढ़े और थाल उठाए। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराजा भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद उसी तरह एक से एक बढ़कर दानी महात्मा और पधारे भक्त और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो जाता। लेकिन कुछ लोग सोने का नहीं रह पाता, किसी के भी हाथ में सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चल गया कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। ओ बेचारे महीनों बाद आज सोमवार के दिन के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आए थे। गरीब और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। अभी रास्ते में आ ही रहे थे कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। उस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसे भी सुना था, लेकिन उसने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव को पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ
तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता हो तुम ही वह सच्चा भक्त हो जिनके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उनका मजाक बना रहे हैं। किसान ने हंसते हंसते कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों के कभी एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ। क्या मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ? वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोने के थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उनके जय जयकार करने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भैया मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इनके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्ट कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। तो अब सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यव्रत नामक से एक प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय शल्य देश के राजा ने विदर्भ देश के राजा पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुई। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारे गए और अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री यानी कि विदर्भ देश की जो रानी थी वह गर्भवती स्त्री थी। उस समय उनके पेट में बच्चे जो राजकुमार थे। यह सब देखकर दुखी होकर वह वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलसाय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलसाय से पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना भोजन बना लिया और वह बालक पैदा होते ही माता पिता से दूर हो गया। वह नवजात बालक माता के नहीं आने पर जोर जोर से रोता रहा था। उस समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक उमा नाम की ब्राह्मणी अपने बालक के साथ वहां से गुजर ही रही थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी और भूख भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वह नवजात शिशु को, जिसकी अभी नाल भी नहीं कटी थी, देखकर उसे बहुत दया आई और वह मन ही मन उस बालक के बारे में सोच ही रही थी। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़े कि मानो शंकर भगवान हो। उस सन्यासी से उसे ब्राह्मणी ने कहा कि तुम इस बालक की रक्षा और पालन पोषण करो, इससे तुम्हें बहुत कल्याण की प्राप्ति होगी, परम कल्याण होगा। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने घर आई।
वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। उस ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया और उस बालक का नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा से ही अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण करती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए उन दोनों बालक के साथ देव मंदिर चली गई और उस समय वहां पर ऋषि मुनि पधारे हुए थे। ब्राह्मणी ने ऋषि मुनि को प्रणाम की और पूछी कि हे मुनि, इस बालक को मैं एक सन्यासी के कहने पर घर ले आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इनके कुल का पता नहीं चला। इस बालक का भी मैं अपने पुत्र के समान पालन पोषण करता हूँ। अब आप अपने योग्य बल से देखकर मुझे बताइए कि यह बालक किस कुल का है और इनके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर ने कहा कि यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है और इनके माता के पिता की मृत्यु हो चुकी है। मुनिवर ने ब्राह्मणी को उनके माता पिता की मृत्यु कैसी हुई यह भी बताएं। यह सब सुनकर ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ और आश्चर्य भी। उसने मुनिवर से पूछा कि हे मुनिवर, यह बालक राजा का पुत्र होते हुए भी मेरे साथ भिक्षा मांग रहा है और भिक्षा पर निर्भर है। इसकी दरिद्रता कैसे सुधरेगी और यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? कोई उपाय बताइए। तब मुनिवर बोले, इस बालक के पिता विदर्भ राज्य पूर्व जन्म में पांडव देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से महादेव जी की आराधना में मगन थे। उस समय उनके नगर में एक भारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राज्य भवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप लेकर आ गया और शत्रु पांडव राजा का सम्मत था। उसे देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसका मस्तक काट दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को पूरा करे बगैर उन्होंने रात्र में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी पूजा करे बिना ही प्रदोष काल में भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज्य राजा हुआ और वही राजकुमार अगले जन्म में राजा का पुत्र बना। शंकर भगवान की पूजा में भंग होने के कारण शत्रुओं ने उस राजा को सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वह इस जन्म में भी वही उसका पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह इस जन्म में दरिद्र को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल करके अपनी सौत को मार डाला था, इसलिए वह भी मृत्यु को प्राप्त हुई है। ब्राह्मणी तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और इसने पूरा जीवन दान ही नहीं किया था और सिर्फ दान ही लिया था, आदि सत्य में कर्म नहीं किया था, इसलिए यह भी दरिद्र को प्राप्त हुआ है। इनका निवारण यह है कि यदि यह दोनों बालक प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो साल भर में ही इनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और राज्य मुख मिलेगा। उसके बाद ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर अपने घर चली गई। 4 महीने बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां से उसे धन से भरा हुआ एक मटका मिला। वह उसे अपनी माता के समक्ष ले गया, जिसे देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई और उसने दोनों बालक को धन को आधा आधा बांट लेने को कहा। परंतु धर्मगुप्त ने वह धन लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य का फल भोगता है। इस प्रकार पूजा करते हुए दोनों बालकों का 1 वर्ष पूरा हो गया। एक दिन दोनों बालक वन में भ्रमण करने गए।
चलते चलते वह काफी आगे चले चुके थे और अचानक उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को वहां खेलते हुए देखा। ब्राह्मणी के पुत्र ने धर्मगुप्त को आगे जाने से मना किया और कहा कि यह कन्याएं हैं, गंधर्व कन्याएं हैं, यह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन चंद्रगुप्त निडर होकर आगे बढ़ता गया रहा। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह आकर्षित हो गई और वह राजकुमार से बातचीत करने लगी। तब राजकुमार ने उसे बताया कि वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। मेरे माता पिता अभी संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं वृद्धाविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में परिवृत्त हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब उस राजकुमार ने पूछा कि तुम राजपाठ गंवाए हुए राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। तब अंशुमति ने कहा कि अब चाहे जो भी हो मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम 2 दिन के बाद मुझसे आकर यहाँ पर मिलना। इतना कहकर वह कन्या वहां से चली गई। धर्मगुप्त ने वापस आकर ब्राह्मणी और उनके पुत्र को सारी बात बताई। वह दोनों बहुत खुश हुए। 2-3 दिनों के पश्चात राजकुमार पुण्य उस वन में गए। उसने देखा कि अंशुमति वहां पर अपने पिता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज्य ने राजकुमार से कहा कि वह शिवपुरी गया था। वहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नाम का एक राजकुमार राज्य से निविन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य उन्हें प्राप्त कराने में उनकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा से अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और तुम्हारा राज्य पुण्य प्राप्त कराने में मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। और गंधर्व राज ने राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और राजकुमार को अपनी पूरी सेना दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को समाप्त कर दिया और अपने पिता का राजपाट प्राप्त कर लिया और राजा बन गया। उसने अपने बुरे वक्त में पालने वाली ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सुचित व्रत को अपना भाई मानकर इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी और उसने पुत्र सुचिव्रत और धर्मगुप्त ने धन धान्य का सुख समृद्धि प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत को कथा को सुनता है और पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्र नहीं होना पड़ता है और अंत में वह भगवान भोलेनाथ को परम धाम को प्राप्त करता है। जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रदोष व्रत के दिन स्नान करके भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, गंगाजल, अक्षत, धूप दीप आदि चढ़ाकर उनकी पूजा करें। फिर व्रत का संकल्प करें। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में शाम को 4:30 से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में की जाती है। शाम को एक बार फिर से स्नान करके भगवान भोलेनाथ को पूजन करें और दीप जलाएं। पूजा करते समय प्रदोष व्रत की यह कथा को अवश्य सुने। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें। तो इस तरह से सोम प्रदोष व्रत कथा समाप्त हुआ। बोलो भगवान शिव शंकर की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो आप सभी को अगर हमारी कथाएं जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।